ओके फाइन यार। तुमने मुझे मेरे पापा की बीमारी की बात बताई क्यों नहीं? क्या बताई क्यों नहीं सुरेन? अरे पापा तो हॉस्पिटल में हैं। और ये बात मुझे आज पता चल रही है, जबकि तुम कल हॉस्पिटल होके आए हो। राजू, हो क्या गया है तुम्हें? सुरेन, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हो क्या गया तुम्हें? अरे उस दिन जब मैं तुम्हें राम चाचा वाली बात बताई थी, तब तुमने मुझसे कहा कि बेकार की बातें मुझे मत बताया करो प्रांजल। और आज जब मैं तुम्हें पापा की बीमारी के बारे में नहीं बताया, तो तुम नाराज हो रहे हो? ये दोनों बातें एक जैसी हैं। उधर मेरा बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और यहाँ पर मैं अपने कामों में बिजी हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? क्यों छुपाई मुझसे ये बात? अरे और कौन कौन सी बातें तुम्हें बताऊं मैं सुरेन? और वैसे भी उस घर में तो रोज रोज ड्रामा होता रहता है। Are you mad? Are you mad? मेरे बाप की बीमारी तुम्हें ड्रामा लगती है? Mind your language सुरेन। Are you shut up? तुम्हारी जैसी निहायत ही बदतमीज और बेवकूफ औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो। एक मिनट सुरेन, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सब सवालों का इससे अच्छा जवाब और कोई नहीं हो सकता। बहुत आसानी से कह दिया कि मैं इसी छत के नीचे रह के अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा, मगर कैसे? कोई रणनीति सोची है तुमने? सुषमा, तुम अपनी बकबक बंद करोगी तब ना मैं कुछ सोचूंगा। तुम देख रही हो मैं कितना परेशान बैठा हूं, और ऊपर से तुम बोले जा रही हो। यानी मेरी बातें अब तुम्हें बकबक लगने लगी है? हे भगवान, इस घर को तो छोड़ो, अब तो इस कमरे में रहना मेरा मुश्किल हो गया है। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। सुषमा, मेरा ये मतलब नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एनीवे, आई एम सॉरी राहुल, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। मगर मैं क्या करूं? मैं भी उतनी ही परेशान हूं जितने तुम हो। एंड ट्रस्ट मी राहुल, मैं सिर्फ तुम्हारे भलाई के बारे में सोचती हूँ। और दीदी, बस तुम अब क्या है? दीदी, राहुल भैया, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हमारे घर में परेशानी आ गई है, लेकिन हम अगर मिलजुल के इसे सॉल्व। हमने तुमसे कोई सलाह मांगी थी जो तुम डायलॉग बोलने हमारे कमरे तक आ गई हो? दीदी, मैं यहाँ डायलॉग बोलने नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि तो अपने ब्राइट एडवाइसेस तुम अपने पास रखोगी तो बेहतर होगा। और एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम ये जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ हमारे प्रॉब्लम से कंसर्न है बस, और उसे हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। नाउ विल यू प्लीज लीव द रूम एंड गो? दीदी, सुमन प्लीज। तुम किस बारे में बात कर रहे हो अमित? उस बारे में जिस वजह से मैं इस घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सुमन, सुमन, तुम हर दरवाजे जाकर अपनी बेइज्जती क्यों कराती हो? देखो अमित, सबसे पहली बात यह है कि पूरी फैमिली की प्रतिष्ठा के आगे हर इंडिविजुअल की इज्जत बेइज्जती का सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो अपनों से ही बात कर रही थी अमित, और अपने ही घर में दरवाजे दरवाजे जाने की बात कहां से आती है? सुमन, तुम कभी ऐसे सोचकर देखो कि जिसे तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे वाकई में अपने है भी है नहीं। सॉरी अमित, मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं सोच सकती। मैं इस घर की हूँ, ये घर मेरा है और ये घर मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
घर परिवार के अलावा तुम्हारी एक और प्रायोरिटी है सुमन, एक और प्रायोरिटी, तुम्हारा हस्बैंड। यस, बेशक, और इसीलिए तो मैं अपने हस्बैंड से जुड़े रिश्ते नातों को निभाने की कोशिश कर रही हूँ अमित। माय गॉड सुमन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पापा की करनी को हमें भुगतना ही पड़ेगा। अमित, तुम्हें इतना एक्साइट नहीं होना चाहिए। वीरेन प्लीज यार, मुझे इस घर में कोई समझता ही नहीं। दीदी, इन दोनों भाइयों को गप्पे मारने दीजिए, हम चलकर कॉफी पीते हैं। नेहा जी, कॉफी तो हम दोनों भी पियेंगे, क्यों अमित? कम ऑन, चलो। हम अंदर आ सकते हैं मैडम? जी मैडम। कम इन। आपने बुलाया मैडम? जी मैडम। वर्मा जी, जी मैडम। आप क्या कह रहे थे? बोनस का? जी मैडम, मैं तो ऐसे ही कह रहा था मैडम। अरे ऐसे ही क्यों? अरे भाई, तुम्हारा हक बनता है, साल भर काम करते हो, बोनस तो मिलना ही चाहिए। जी मैडम। लेकिन क्या है कि पूरे स्टाफ के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों मेरे अपने हो तो तुम्हारी परेशानी रहती है, इसलिए जब तक ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर ना हो, तुम दोनों ये रखो। थैंक यू मैडम। वैसे पैसों की बहुत जरूरत है मैडम, मैं बोल ही रहा था। वैसे आप दोनों से मैंने टेंडर की फाइल की जेरॉक्स मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? बिल्कुल तैयार है मैडम। और मैडम, मैंने तो ऑफिस में जेरॉक्स निकाली नहीं, नीचे दुकान में निकाल के वहीं रख दिया। गुड। शाम को मेरे साथ चलना और वो मुझे दे देना। जी बहुत अच्छा। अब तुम दोनों जा सकते हो। जी मैडम। जी थैंक यू मैडम। मम्मा, नहीं मम्मा, बस मम्मा, बस 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 मम्मा, मैं आ गया ना, मैं आ गया, बस बस चुप चुप, रोना नहीं। पापा कैसे? कौन? मम्मा, पापा का दिल तो बहुत मजबूत था, ये अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या हुआ था पापा को? क्या हुआ था? आप लोग यहाँ?
और मिसेस सोमानी, आप तो जानते हैं कि पेशेंट से मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं। I'm sorry सिस्टर, ये मेरे पापा हैं। मैं आज ही बाहर से आया हूँ। I was out of station. We are going. I'm sorry. क्या हुआ? मामा, आज तुझे फुर्सत मिली अपने पापा का हालचाल जानने की। माना प्रांजल हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी और तेरा उसके साथ जाना जरूरी भी था, लेकिन सुरेंद्र। मामा, मामा मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे आज ही पता चला कि पापा 10-12 दिन से यहाँ पर। मामा लेकिन एक बात बताइए, पापा को ना तो आज तक सर में दर्द हुआ, ना ही ब्लड प्रेशर की शिकायत। अचानक इतना मेजर हार्ट अटैक कैसे मामा? मामा बताइए कैसे? मामा प्लीज। बताती हूँ। चंद्रिका का दुबई से फोन आया कि बिजनेस की इंस्टॉलमेंट आनी शुरू हो गई है। हम सब बहुत खुश थे। वीरेंद्र ने एजेंसी को फोन किया तो पता चला कि देवर जी वो चेक उठा चुके हैं। जब देवर जी से पूछा तो उन्होंने कहा कुछ इसके बाद वो कैसे गिर गए, क्या उन्हें संभालते? राहुल, 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 भैया क्या हो गया? चुप। राहुल, राहुल, क्या हुआ सुरेंद्र? इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला के तुम कहना क्या चाह रहे हो? राहुल, मैं यहाँ पर कुछ कहने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये पूछने आया हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुंह में इतनी लंबी जबान कहाँ से आ गई, जिसे चाबुक बना के तुमने मेरे पापा पर बरसाया, जो बेजुबान होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं। चाचा जी तो बेजुबान होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं सुरेंद्र, लेकिन तुम्हारी जबान कैची ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये? राहुल, राहुल, मैं तुमसे यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आया, बल्कि तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की बेइज्जती करने की? ये हक तुम उसी दिन खो चुके हैं सुरेंद्र, जिस दिन तुम ये घर अपनी बीवी के कहने पे छोड़ के जा चुके थे। ये घर छोड़ कर गया था मैं राहुल,
यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ रिश्ता नाता तोड़ कर नहीं गया था मैं। ठीक है, तो मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ जो मैंने चाचा जी से पूछा था कि उन 40 करोड़ रुपए में मेरे हिस्से का क्या हुआ? राहुल, ये सवाल तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? तुम क्यों गए मेरे पापा के पास? आखिर समय उनका कसूर क्या था राहुल? कसूर है सुरेंद्र, है। उन्होंने राम चाचा की गलती पे पर्दा डालने की कोशिश की। यह भी तो हो सकता है दोनों भाइयों ने मिलकर इस पैसे का घोटाला किया हो। समझते क्या अपने आपको? अपन जिसकी उंगली पकड़ कंट्रोल के पैसे दिखाता है। कंट्रोल में कर सुनता भैया प्लीज। प्लीज सुनता भैया। जीजू प्लीज शांत हो प्लीज। जीजू ठीक हो मैं? ये कंट्रोल। हमारा राइट। ठीक हो मैं? अब तो हद हो गई। हमारे ही घर में आकर हम ही पर गुर्र रहना। छोटा भाई होकर बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाते हुए उसे शर्म नहीं आई? नहीं, अब ये घर रहने के काबिल नहीं रहा। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही हूँ कि निकलो यहाँ से। सुरेंद्र चला गया तो क्या हुआ? और जिसे जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसी घर में रह के अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा सुषमा। क्या? सुरेंद्र चला गया तो क्या हुआ? अरे इस घर में रहकर पछताना तो हमें ही पड़ रहा है ना। देखा नहीं तुमने किस तरह अपनी बाप की तरफ से लड़ने के लिए वो यहां तक आ गया? और वो सुमन आ गई उस दिन लेक्चर देने के लिए हमारे कमरे तक। नहीं, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के हर एक चीज की सही तौर से बंटवारा होगा। आज तुम्हारे चाचा जी बैठे इसलिए ठीक है, कल को वो नहीं रहेंगे तो इन भाइयों से राई बराबर के लिहाज की उम्मीद मत रखना तुम। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, सिर्फ यही ठीक है। सुरेंद्र भैया पानी। भैया आप ठीक है ना भैया? भैया पानी पीजिए भैया जी। सब ठीक है। बेरन, काश हम बड़े ना होते। हमें तो हम बच्चे ही रहते तब।